प्रेम से बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। श्रोता वक्ता की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जय श्री सीताराम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, ठीक है। मेरी अवगुण अवश्य बताना कि मैं गलती कहाँ हूँ, ठीक है। कल की कथा में आप सभी ने सुना कि माता सीता जी जब प्रभु श्री राम के पास आई तो प्रभु श्री राम ने अग्नि परीक्षा की। एक्चुअली वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, भगवान को अपनी सीता वापस लेनी थी। लक्ष्मण जी विरोध किए, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को सारी बातें समझाई। लक्ष्मण जी शांत हुए। उसके बाद जब अग्नि में जाने लगी सीता तो सीता ने पूछा कि प्रभु अब अगले जन्म में कौन सी रिश्ता रहेगी। प्रभु श्री राम ने कहा कि भाई बहन का। वही सीता दो है ना, एक परछाई है जो अलग है और वास्तविक सीता जो अग्नि पिता के सुरक्षा में थी वो अलग है। तो जो परछाई सीता है ना, वही परछाई सीता अगले जन्म में द्रौपदी बनकर आई है और भगवान ने उसे बहन के रूप में स्वीकार किया था, वचन दिया था। वही भाई बहन का रिश्ता है अगले जन्म से। वही रिश्ता प्रभु श्री राम जी भगवान कृष्ण बनकर द्रौपदी के साथ चिरहरण के समय अपना वचन पूरा किए। माता सीता जब अग्नि में से निकलकर वास्तविक सीता प्रभु श्री राम के पास आई। लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी जब एक साथ हुए तो आकाश मार्ग से पुष्प बरस रहे हैं। देवताओं ने पुष्पों का बारिश किया। सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए कि आज हम सब आजाद हो गए। सभी ग्रह नक्षत्र आजाद हो गए, यहाँ तक कि मृत्यु भी आजाद हो गई, क्योंकि मृत्यु भी रावण के दासी बनकर जीती थी। उसके बाद महाराज दशरथ जी भगवान श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देने के लिए आए। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि पिताश्री एक वचन दीजिए, हम एक चीज हमें वापस कर दो। दशरथ जी ने पूछा क्या चाहते हो। भगवान श्री राम ने कहा कि आपने माता कैकेयी को श्राप दिए हैं, आपने माता कैकेयी को श्राप दिए हैं ना, वो अपनी श्राप वापस ले लीजिए। क्योंकि जब कैकेयी माता भगवान राम जी को, माता सीता लक्ष्मण जी को एक साथ वन में भेज दी, उसके बाद दशरथ जी माता कैकेयी को श्राप दिए। क्या श्राप दिए? कैकेयी माता को दशरथ जी ने क्या श्राप दिए कि आज से तुम्हारे कक्ष में मैं कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, मेरे सामने से हट जा कलमुखी। तो भगवान श्री राम देखिए कितने परम कृपालु हैं कि जिन लोगों ने प्रभु श्री राम को वनवास भेजा है ना, उनके लिए भी प्रभु उन्हें मुक्ति मांग रहे हैं, उन्हें निष्पाप कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि पिताश्री आप मुझे वचन दीजिए, माता कैकेयी को जो आपने श्राप दिया है वो अपनी श्राप वापस ले लीजिए। दशरथ जी ने कहा तथास्तु वत्स राम।
ये तो ईर्ष्या, ये तो टेंशन तब थी जब हम जिंदा थे। अब मृत्यु के बाद कैकेयी से भी कोई हमें ईर्ष्या नहीं रह गई है। आपने बहुत अच्छा किया कि इसे याद दिला दिया और इसे मुक्त करा दिया। प्रभु श्री राम ने प्रणाम की, माता सीता, भैया लक्ष्मण जी प्रणाम किए। दशरथ जी फिर बोले कि राम, तेरे बिन मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता, तेरे बिन मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता। राम, मुझ पर कृपा करो ना। प्रभु श्री राम ने कहा कि बहुत जल्द। प्रभु श्री राम ने क्या कहा? बहुत जल्द। अब उसके बाद प्रभु श्री राम जी को याद आया भरत जी का, क्योंकि भरत जी को प्रभु श्री राम जी वचन दिए थे कि एक दिन भी लेट हुआ तो मैं जलते चिता में मर जाऊंगा, जल जाऊंगा। भरत जी ने कहा था प्रभु श्री राम से। अब राम जी व्याकुल हो गए कि बहुत जल्दी जाना है, क्योंकि समय तो बहुत कम है। तो विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, आप चिंता क्यों करते हैं? पुष्पक विमान किस दिन काम आएगी? पुष्पक विमान किस दिन काम आएगी? बहुत जल्द हम लोग जाएंगे। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी, तो विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, हम भी चलेंगे आपके साथ, क्योंकि अयोध्या नगरी देखनी है। सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु, हम तो आपके बगैर रह ही नहीं सकते, चाहे आप जो भी कर लो। हनुमान जी बोले कि प्रभु, हमें आप साथ नहीं ले चलिएगा तो भरत जी को कौन संभालेगा? ऐसे करके सुग्रीव जी आदि सब आने लगे साथ में, और जितने ऋक्ष वानर थे, प्रभु श्री राम ने उनसे माफी मांगी कि मैं आपका ऋणी हूँ, मैं आपका ऋणी हूँ, आप अपने अपने घर प्रस्थान करें। जब पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम आ रहे थे तो माता सीता जी ने गंगा माँ से मनौती मांग कर गई थी। वहां पूजा करने के लिए पुष्पक विमान उतरा। वहां जब पुष्पक विमान उतरा तो वहां से हनुमान जी को भेज दिया गया भरत जी के पास, क्योंकि भरत बड़े व्याकुल थे। भरत बड़े व्याकुल थे तो हनुमान जी हनुमान के रूप में नहीं आए, क्योंकि होता है ना कि खुशी में एक ऐसा कभी खुशी हो जाता है और ऐसा आश्चर्य कोई चीज याद आ जाता है कि आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो हनुमान जी को भरत जी ने देख लिया था ना, तो हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में नहीं आए, वो एक ब्राह्मण बनकर आए और भरत जी के पास भरत जी के गुरु वशिष्ठ मुनि बैठे थे। भरत जी ने कहा कि प्रभु गुरुदेव, यदि भैया 1 घंटा भी लेट कर दिए ना तो मैं जलती चिता में कूद जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा कि भरत, इतिहास पलटने के लिए 1 मिनट समय काफी होता है, तुम शांत रहो, राम ऐसा नहीं है। तब तक ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी गेट पर खड़े हैं। मंत्रियों से कहा कि भरत जी से मिलना है हमें, भरत जी से मिलना है हमें, अति शीघ्र मिलना है। मंत्रियों ने कहा कि गुरुदेव आए हैं, भरत जी गुरुदेव से बातें कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि अरे जाकर कहो तो सही, भरत जी से शीघ्र ही शीघ्र मिलना है, उन्हें शुभ समाचार देना है। भरत जी के पास मंत्रियों ने गया और कहा कि महाराज भरत जी, कोई एक ब्राह्मण आया है, उन्होंने कह रहा है कि शुभ समाचार देना है। भरत जी खुशी से आए कि क्या पता मेरे राम की खबर तो देंगे, बात तो वही था। हनुमान जी पहले प्रणामा पाती हुई समाचार पूछे। तब हनुमान जी ने कहा कि आप तैयारी कीजिए, आपके भैया भाभी लक्ष्मण सब लोग अयोध्या आ रहे हैं। तब जाके भरत जी
के चेहरे पर प्रसन्नता आई। भरत जी ने कहा कि आप कौन हैं? ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी ने कहा कि मैं हनुमान, प्रभु श्री राम का दूत। भरत जी ने कहा तो फिर ब्राह्मण के रूप धारण करके क्यों आए? हनुमान जी ने कहा कि यदि मैं हनुमान के रूप में आता तो क्या पता आपको शंका होती कि प्रभु नहीं आए और हनुमान को भेज दिए, तो ये बात सोचकर क्या पता आपको कुछ हो जाता। इसलिए हमने ब्राह्मण का रूप धर के आया ताकि आपको आश्चर्य ना लगे। भरत जी ने कहा कि हनुमान जी अब आप वास्तविक रूप में आइए। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए। भरत जी अपने गुरु जी के पास गए कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, भैया सीता आ रही है, भैया लक्ष्मण आ रहे हैं, प्रभु चलिए। अब भरत जी वहीं से चिल्लाते चल पड़े कि राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। जो जहां था अयोध्यावासी, बूढ़े बड़े छोटे बच्चे सब जो जहां था उस काम को वहीं छोड़कर दौड़ पड़े सब कि यार प्रभु श्री राम आ रहे हैं, मैया सीता आ रही है, सब कुशल तो है ना, सब कुशल तो है ना। जो जहां था वहां से छोट छोट बच्चे भी झूमने लगे, नाचने लगे कि मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। एक बात मैं बताऊं, अयोध्या में जो जन्म लिए हैं ना, जो वृंदावन में जन्म लिए हैं ना, चाहे सुकर कुकर चाहे लता पता वृक्ष कुछ भी हो, वो हम मानवों से ना जाने कितने गुना बड़भागी हैं, पुण्य आत्मा है जिन्होंने अयोध्या जैसा धाम में जन्म लिया, वृंदावन जैसे धाम में जन्म लिया। चाहे वो शुकर कुकर ही क्यों ना हो, चाहे वो वृक्ष लता ही क्यों ना हो, और वो तो मानव थे। अयोध्यावासी कोई साधारण मानव नहीं थे। जितने भी अयोध्यावासी हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो सब ऋषि मुनि महात्मा थे। छोट छोट बच्चे भी दौड़ पड़े प्रभु श्री राम के आने की खबर सुनकर। तब तक तैयारी हुई, तब तक देखे कि आकाश मार्ग में पुष्पक विमान आ रहा है। बड़े प्रसन्न है अयोध्यावासी। आज माताएं तीनों खड़ी हैं, सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या जी तीनों खड़ी हैं, तीनों लोग खड़ी हैं। उर्मिला, मांडवी, ये बहनें तीनों खड़ी हैं। प्रभु श्री राम जी का पुष्पक विमान आया, उतरा। भगवान श्री राम ने पहले अपने धरती को प्रणाम किए, उसके बाद गुरु जी को प्रणाम किए, गुरु जी के प्रणाम के बाद माता कैकेयी को प्रणाम किए। कौशल्या माँ को नहीं, कैकेयी माँ को।